हमारे वहाँ एक नियम है, कद्दू देने से पुत्र की प्राप्ति होती है, तो बेटी को विदाई में कद्दू दिया जाता है। बनाओ जब लगा ये इधर अरे 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 नहीं पीछे डाल ली जैसे हम फोन चला गाय को छूने के बाद खाना बहुत कब चलोगी? क्या हुआ? कुछ है साथ। जय श्री राधे कृष्ण। अभी हमारी तैयारी हो गई है गोरखपुर से महाराजन क्षेत्र में जाने की, अपने मायके जाने की। और यहाँ पे ना सुबह से शाम तक चिड़िया बोलती रहती हैं, चिड़िया की आवाज़ बहुत ही अच्छा लगता है। तो सब लोग तैयार हो चुके हैं, मैं मायके जा रही हूँ और 6 महीना या 1 साल तो हो जाते हैं माँ से मिलने पे। और माँ है तो माँ परेशान रहती है मिलने के लिए। तो अभी निकलना है, गाड़ी आए तो निकलते हैं। सब लोग तैयार हैं और सुबह के 7:30 बज रहे हैं और तेज़ धूप निकला है। यहाँ पे तो ठीक है, नोएडा पे तो बहुत तेज़ निकलता है। और इधर इस साइड में सूर्यदेव इस साइड से निकलते हैं और नोएडा में इस साइड निकलते हैं। और दोनों जगह का ना आधे घंटे का फ़र्क रहता है, सुबह और शाम में। शाम में यहाँ 6:30 बजे होता है अंधेरा और नोएडा में 7 बजे होता है। और मैं पन्नी ली हूँ ये बेलपत्र तोड़ने के लिए। तो वहाँ पे भोलेनाथ है, मंदिर है, तो थोड़ा बेलपत्र ले चलती हूँ। पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो थोड़ा बेलपत्र चढ़ा दूँगी। और यहाँ पे तो मिल जा रहे हैं मेरे भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए, तो वहाँ के लिए थोड़ा सा मैं पन्नी में ले जाऊँगी। और कल सोमवार हो जाएगा तो सोमवार को तोड़ते नहीं हैं, तो आज मैं तोड़ के रख लूँगी। सोमवार के दिन नहीं तोड़ते हैं बेलपत्र, तो आज यहाँ के लिए भी तोड़ लूँगी, क्योंकि रात्रि में आना होगा। तो रात्रि में तोड़ा नहीं जाता कोई भी वृक्ष का फूल पत्ती कुछ नहीं तोड़ा जाता है। तो अभी घर के लिए भी अभी तोड़ ले रही हूँ और वहाँ के लिए भी थोड़ा चढ़ाने के लिए ले जाऊँगी। बेलपत्र को कटा पिटा नहीं तोड़ते हैं, सुंदर सुंदर स्वच्छ जो कटे ना हो। तो इधर शायद होंगे, इधर नए नए पत्ते हैं जो बिल्कुल ऐसे हो पत्ते। यहाँ पे कट गया है पत्ता तो ये नहीं चढ़ता है, कटे हुए पत्ते नहीं चढ़ते हैं ऐसे, तो ऐसे ऐसे पत्ते चाहिए। और जब भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो बेल का ये पत्ती का जो ये होता है डंडी, इसको तोड़ देते हैं, इसको नहीं रखते हैं। ये चीज़ तोड़ के निकाल देते हैं तब चढ़ाते हैं। ज़्यादा कर पत्ते सारे कटे हुए हैं, सारे पत्ते ऐसे, तो ढूंढना पड़ रहा है, अच्छे अच्छे पत्तों को ढूंढना पड़ रहा है जो नए नए निकल रहे हैं। जैसे ये नया है, ये भी सही है। जय भोलेनाथ। इतने सारे बेलपत्र तोड़ ली हूँ और एक घर के लिए, कल के लिए है, और एक मंदिर के लिए। अरे यार लोगों से इस पकड़ा नहीं। तो सारा इसका तोड़ ले रही हूँ, देखा। ये डंडी का जो मोटा भाग होता है नीचे का, इसको ऐसे तोड़ लेना रहता है। तो तोड़ के अभी रख ले रही हूँ, क्योंकि जाते ही चढ़ाना है मुझे। सुबह का टाइम है और 9:30-10 बजे तक पहुँच जाऊँगी। 9:30 बजे तक शायद पहुँच जाऊँ तो मंदिर में चढ़ा दूँगी। और भोजन वोजन तो कुछ भी नहीं, पहले चढ़ाऊँगी मंदिर में। और द्वार पे ही मंदिर है, शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। तो ये सारा तो सबकी तैयारी हो गई है, ये भी तैयार। अभी बाल क्यों की तो हो, ये तो फिर झाड़ा हुआ है, झाड़ा हुआ है और हम सबकी तैयारी हो गई है। और ये सारे कपड़े, छोटे छोटे बच्चे आए हैं तो बच्चियों की मम्मी को 3 बच्चे आए हैं घर में। और मेरे सूटकेस में सिर्फ देने वाला कपड़ा ज़्यादा था, मेरा तो बहुत ही कम था। और ये भी देने वाला है, ये सब देने वाला है। अभी इसको तो यहाँ पे देना है, तो
देने वाले कपड़े ज़्यादा थे और इस सूटकेस में मेरा, मेरे बेटे का और मेरे कृष्णा जी का और ये सब कपड़े सारे थे इसमें। अभी भी देने वाला पड़ा है मेरे हाथ में, क्योंकि मेरा कोई वीडियो बनाने वाला रहता नहीं, मैं अकेले ही बनाती हूँ, कोई कुछ करता नहीं। तो बड़ा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और ये साड़ियाँ हैं और ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को कपड़े जो बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, तो बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े हैं। और ये कपड़ा का बहुत ही शौक है, बहुत ही प्यारे हैं सारे कपड़े। तो 2 बच्ची है और एक बेटा है, 2 लाली है, एक लाला। तो सबके लिए कपड़ा, 3 बच्चे हैं, एक भतीजी के और एक भतीज बहू के, नहीं 2 भतीजी के जोड़वा है और एक भतीज बहू के, तो ये भी है। और एक साड़ी ये है, दोनों सेम साड़ी ली हूँ। बेटे का कपड़ा है, पहले तो दे चुकी हूँ, अभी कथा था मैं नहीं आई थी उस समय, तो पहले दे चुकी हूँ। एक लोग का तो हो चुका है, दिला चुका है, फिर दोबारा दे रही हूँ क्योंकि मैं मिलने जा रही हूँ ना, इसलिए ले जा रही हूँ एक लोग को। और एक को पहली बार अभी तो 1 महीने की हुई, तो उसको देख ही रही हूँ उसके लिए। और इसमें भी है बहुत सारे कपड़े, बच्चों के ही कपड़े हैं, ये सब बहुत सारे हैं, छोटे छोटे कपड़े कॉटन। और एक फैंसी में है, फैंसी में 3 फ्रॉक है। तो समझ में नहीं आ रहा कोई बड़ा सा इसमें मैं रखूँ या तो बड़ा बैग लेके जाओ। और ये मेरी माँ के लिए सारा कॉटन का, मलमल कॉटन का है साड़ी। मेरी माँ कॉटन का ही साड़ी पहनती है, तो ये सारी साड़ियाँ उनके लिए हैं। और जब भी जाती हूँ तो 2-3 साड़ियाँ तो ले जाती हूँ। ये 2 साड़ी है, सब मलमल कॉटन है जो बहुत ही मुलायम होता है। और माँ तो बुजुर्ग हो चुकी है, तो उनके लिए तो और सॉफ्ट चाहिए, तो सॉफ्ट ही पहनती है सारी माँ के लिए है। और ये इसका है। और मेरी भतीजियाँ हैं, उनके लिए है। एक भतीजी का शादी हो गया तो उसके लिए साड़ी ले जा रही हूँ, जिससे 2 बच्चे हुए हैं जुड़वा। और 2 भतीजी है, उसकी शादी नहीं अभी बच्ची है, उनके लिए जा रही हूँ। उसमें छोटी वाली गली कितनी रखी नहीं रखी। और ये यहाँ पे बच्चियों को देना है, बगल में जो मेरे घर की रखवाली करती हैं उनकी बच्चियाँ हैं, उनके लिए है ये निकालती हूँ सब देने के। और जब भी आती हूँ ना तो यहाँ भी देना रहता है। तो सबकी तैयारियाँ हो चुकी हैं, सब जा रही हैं, सब लोग अब निकल रहे हैं, मैं भी निकल रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कैसे मैं बताऊँ। चलो मैं भी अब चलती हूँ। सब लोग गाड़ी पे बैठ गए, अंदर ही शायद बैठा टीवी देख रहा है, तो बच्चे बैठ गए, मैं भी चल रही हूँ बैठने। बहुत तेज धूप हुआ है, 8 बजने वाले हैं, अभी 8 नहीं बजे, 8 बजने वाले हैं।
रास्ते में हो गए। कबाड़ वाला आते हैं ना यहाँ पे। ये तो के साइड फेंको, इधर फेंको। चिमनी दिख रहा है पड़ता है। इस पर्स क्यों बोल रही हो? सब पर्स बोल रही हो। आता था छुपने वाला। छुपने वाले। बड़का लड़का भैया नहा चुकी हो? अभी तुरंत नहा के आ रहा। अभी तुरंत नहा के आ रहा। बनाओ बनाओ जब लगा। ये इधर अरे 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 छुपा ली। नहीं बने। पीछे डाल ली लेके जा। हाथवा छूने नहीं हाँ तो देते। पीछे डाल दी है। आज छूरी तुम्हारा गंदी बात कर रही है। अरे चुप बस पहन ली। बुआ को देखिए क्या कर रही है। बुआ आप उसको देखिए क्या कर रही है। क्या वो तो नहीं मारी। बुआ शरीर ये तो आपको मोटी थी, हाँ ऐसे पतली। बहुत पतली हुई है। हाँ वो बहुत पतली, इसीलिए हमको लगा था। उसके हाथ से पता चल रहा है कि कितनी पतली हुई है। हाथवा छुपा रही है देखो। बुआ हॉस्पिटल से भी आई थी, तभी से भी अच्छा। वो दूध नहीं दिए ना दूध। अरे मुंडी मुंडी देखो कैसे हो रही है। एक तो है सब गीच के उसको मोटी नहीं होने दे रही है। पूछे कितना घिसते हैं। सोने नहीं दे रही है सर। पहन ली छनछना पहन ली। छन छन उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। कंगन को छोटा बड़ा कैसे होगा बुआ? कितना साइन कर रही है ये। चलो चलो ये हाथ नीचे अपनी मम्मी को बुला लेना। आई रहेगी। हम नहीं रहेंगे। तुम पैर हटा लो। हम नहीं करेंगे। कहाँ चिल्ला रहे हो जी तुम लोग? हाँ क्यों चिल्ला रहे हो? देखो सब चिल्ला रहे हैं। अभी इन लोग को रोटी नहीं मिली। रोटी चाहिए क्या है? रोटी मिलेगा अभी। अभी आ रहा है रोटी आ रहा है। ओई चलो दो चलो उधर जाओ। और ये है हमारे मायके का मंदिर और इधर गौशाला है और रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। मंदिर तो बंद है अभी। बंद क्या रहता है यहाँ से जब भी चाहो खोल लो। और ये हमारे पूर्वजों का मंदिर है और यहाँ मेरे बाबा जी के पिताजी का भी नाम है तो मैं दिखाती हूँ। अरे देखो अरबी के पत्ते इतने बड़े बड़े अरबी के पत्ते कितने बड़े बड़े। ये अंदर कैसे आ गए तुम? ओ और यहाँ पे है ये है मेरे बाबा जी के पिताजी का नाम हरिहर दत्त है। यहाँ भी है। तो ये पूर्वजों का मंदिर है। भोलेनाथ जी सो रहे हैं। सब लोग आराम कर रहे हैं रात्रि का टाइम। और यहाँ पे कुआं है देखो। बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ पे कुआं है। पहले खुला था। इसमें से पानी यूज होता था पहले लोग। मैं भी यहाँ पे नहाई हूँ। हम लोग सभी लोग पहले यहाँ पे नहाते थे। खुला हुआ था। चलो बाहर चलो बाहर बाहर चलो। भैरव जी ओ बाहर जाओ। देखो रोटी आया। आ जाओ उधर चलो 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 बाहर बाहर चलो बाहर बाहर बाहर। सब आ गए यहाँ पे। ए चिट बाहर चलो बाहर। देखो नंदी जी यहाँ है। बाहर चलो चलो बाहर बाहर जाओ। देखो रोटी आया रोटी। और ये सब कुत्ते ना चावल नहीं खाते हैं। चावल दे दो छोड़ देंगे। अभी रोटी आएगा और मोटी मोटी रोटियां बनती हैं। 4 रोटी का 1 रोटी बनता है। अभी मेरा भाई लेके आएगा और सभी को। और जब तक खाएंगे नहीं यहाँ से डोलेंगे नहीं सब। तो इन लोग के लिए 12-13 मोटी मोटी रोटियां बनती है। आ जाओ बाहर चलो सब बाहर आ जाओ।
और मैं जाऊंगी तभी आएंगे सब बाहर। ये क्या खा रहा है, किसी बच्चे का चप्पल। आ जाओ, वैसे बंद कर देती हूँ, उधर से कूद के आ जाएंगे सब। इन लोग का गया, इधर से भी कूद जाते हैं सब, अभी कूद के आएगा। अरे देखो चप्पल खाता, गए रोटी खाने। देखो मामा खिला रहे हैं, ठीक है। डंडे से बुलाते हैं उसको, ठक ठक किए हैं सारे आगे। देखो कैसे रोटी खा रहे हैं। इनको बुलाने का स्टाइल, बुलाएंगे ऐसे सब आगे। इधर नहीं बैठेंगे। पहले तो बना उसको शाम के ऐसे गोल बना के सब आकर जैसे खाते हैं। अच्छा सीजन भी अब सो गई, अब सीजन भी का है। सो गई है, थक जाती है। हाँ मैंने जान तो लेके अरे गिर गई नीचे गिर गई ये तो नीचे गिर गई। ओए लल्ली, ओ लल्ली, बुआ जा रही है, बुआ जा रही है। उठेगी उठेगी नहीं उठेगी। बाबू सरिया खरीद लाइए। कितना अच्छा वीडियो आ रहा है इसका, बहुत प्यारी लग रही है। मैं भी नजर हो जाता है, हम बहुत नजर लगाए, बता दे पहले। गाय को छूने के बाद खाना बहुत टेस्टी। कब चलोगी? क्या हुआ? अरे पूछे ना, 7 बजे अब साढ़े 7 होने लगा होगा। हो गया भैया को तनु बाबू ले आएगा ना, उससे 50 ले किस चिंता में पड़ी है ये? बहुत सोच रही है। हाँ, सर पे हाथ लगा के सोई है। मेरी अच्छी ना दोनों खुला है। देखो कैसे सो रही है। हाथवा देखो, इसका हाथ जमना हम लोग खुला है तो मन नहीं कर रही है। कैसे सोई है। बाबू तो खोलता ही नहीं था, उसके हाथ चावल मैंने से काटी। चिंता फिकिर बा इनके। ये है रीसू, इसको कहते हैं रीसू। सोचेंगे के लिए वीडियो जैसा हम फोन छोड़िए ना। नमस्ते किया है। चलो खोलो। चलो लाइट खोलते हैं। 500 ये मामा को मस्त नहीं कर पाए। 500 1500 तब बंद कर दी है। नेपाली पैसा 500 2050 रुपए 2050 फिर सबको नमस्ते। 2050 फिर 100 2150 फिर 2250 2060 मम्मा कुल मिला के 2060 हो रहे हैं। गिनने ही नहीं आता था तो क्या सब अकाउंट में जाएगा तुम्हारा। कैसे गिनने नहीं आता मतलब? दो मैं गिन के देखूं तो नहीं नहीं वो गिन दिया इसीलिए कि कोई कम नहीं करे। जोड़ ली, पेट भर गया रोक के। अरे मतलब पेट भर गया मतलब सुकून मिल गया रोक के। अम्मा का सीना दुखने लगा। हाँ।
चावल को देखना है, छोटे वाले दाने का चावल है ये, और सब मायके से आए साथ में। और ये चूड़ा गुड़, चूड़ा बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग चूड़ा बोलते हैं, दिखाती हूँ। और बहुत ही कुरकुरा पतला चूड़ा है, मुरमुरे की तरह। तो इसको चूड़ा, और ये बेटियों को दिया जाता है चूड़ा और गुड़। चूड़ा होता है लक्ष्मी जी का प्रतीक, और गुड़ का मतलब होता है मीठा, कि बेटी के जीवन में मिठास बना रहे और लक्ष्मी की बढ़ंती हो धन की, इसलिए चूड़ा और गुड़ हमारे वहाँ दिया जाता है। तो जब भी जाती हूँ तो मिलता है। और इसमें से मैं जो मेरा घर की रखवाली करती हैं उनको दी हूँ, क्योंकि वो अभी ला के मुझे और ऐसे भी देती रहती हूँ उनको। तो ये दी हैं, ये पीला सरसों होता है, पीला सरसों, धनिया और मेथी, 3 चीज़ है इसमें, वो ला के अभी को दी हैं। तो उनको मैं चूड़े में का दी हूँ, चूड़ा गुड़। हमारे वहाँ एक नियम है, कद्दू देने से पुत्र की प्राप्ति होती है। तो बेटी को विदाई में कद्दू दिया जाता है। पहली बार जब जाती हैं तब भी कद्दू दिया जाता है, पर हमेशा नहीं दिया जाता है, पहली बार दिया जाता है कद्दू। और इस बार मेरा भाई इतना बड़ा कद्दू दिया है, वो भी खरीद के दरवाजे पे। जब मुझे आना था उस समय सब्जी वाला आ गया था, तो इतना बड़ा बड़ा कद्दू लिया था, पका पका। अरे पूरी तरह पका हुआ है, कच्चे कद्दू नहीं है। और इसको 1-1 साल तक रह जाते हैं सब कद्दू। तो बहुत बड़ा है ये, 4-5 किलो से कम नहीं होगा ये कद्दू, बहुत बड़ा है, पेड़ से ही पका हुआ है। तो ये बहुत ही मीठे हैं। और ये एक चीज़ और दिखाती हूँ, जो और ये इसको हम लोग कोहरौड़ी बोलते हैं, और लोग और क्या बोलते हैं इसको, बरी बोलती हैं। और जगह पे इसको बरी बोला जाता है, और हम लोग अदौरी, कोहरौड़ी, इसका नाम 2 नाम जानती हूँ। मेरे ससुराल में अदौरी बोलते हैं, हम लोग को कोहरौड़ी बोलते हैं। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अभी ये जल्दी बना है, तो अच्छे से इसको धूप दिखा के फिर रख दो डब्बे में। 1-1, 2-2 साल चलते हैं, पर धूप अच्छे से दिखाना रहता है। तो 3 ही दिन बने हुए था, तो आज चौथा दिन है। तो अम्मा बोली थी इसको धूप दिखा देना ताकि ये सही से सूख जाए। तो ये सब मायके से बेटियों को मिलता रहता है, बहुत सारी चीज़ें। और ये खरीद के, पता नहीं खरीद के लाया भाई, किसको मिला है मुझे नहीं पता, क्योंकि उसको फ्री में भी बहुत चीज़ें मिलती हैं। मेरा फ्रिज पूरे पत्ते से भरा हुआ है, ये सारे वहाँ से, ये सारा अरबी का पत्ता है, रखने के लिए जगह ही नहीं है। और दूध भी मिला था, पूरा 2 लीटर दूध, गाय है वहाँ पे। तो और ये साड़ी भी मायके से मिली है। ये तो भतीज बहू आई थी, तो उसके मायके से आया था मेरे लिए। और ये अम्मा दी है। और ये पैंट शर्ट का कपड़ा भी है इसमें। तो ये मेरे लिए साड़ी, और अपने दामाद के लिए पैंट शर्ट का भी कपड़ा दी है। और भाई सूट का पैसा दिया था, और बच्चों के लिए भी कपड़े का पैसा मिल गया था। और ये तो अम्मा के पास था। तो अम्मा ऐसी साड़ियाँ पहनती नहीं है बहुत सॉफ्ट हल्की साड़ी है। और मैं भी क्या इतना साड़ियाँ थोड़ी नहीं पहनती हूँ, और ये भी सॉफ्ट है। तो दोनों साड़ी अच्छी है, एक रेड में है मैरून कलर, और एक पीला में। और एक पैंट शर्ट, अपने दामाद के लिए पैंट शर्ट भी है, ये भी अच्छा है।